नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र मैस्कुलिन जी। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला है ना, वो हाँ, जबलपुर जिला से आए हैं और एक्चुअली इनको बहुत आईबीएस की बहुत ही गंभीर समस्या थी। अप्रॉक्स आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही गंभीर समस्या थी। इनको लगभग 10 से 11 साल, लगभग 12 साल होने वाले हैं अप्रॉक्स हाँ, मैस्कुलिन, 11-12 साल होने वाले हैं और इस समस्या से ये जूझ रहे थे। एक्चुअली इनको पता ही नहीं था कि इसकी सॉल्यूशन सच में है या नहीं है। जैसे आप लोग भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको पता ही नहीं होगा कि इसका इलाज है ही नहीं। जब आप क्रोम पे बहुत लोग ऐसे हैं, क्रोम पे और गूगल पे सर्च करते हैं कि आईबीएस का इलाज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जब लोग ये जान जाते हैं कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, जैसा गूगल्स और क्रोम बताता है, तो हम लोग हताश हो जाते हैं और जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे ही सोचते हैं कि अब ऐसे ही जीवन काटना है धीरे-धीरे दवाई खा के। तो इनका जीवन भी ऐसे ही चल रहा था। मैं बता देता हूँ, इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि ये एक केमिस्ट हैं। इनकी अपनी मेडिकल शॉप है, ठीक है? और ये दवाइयों के बारे में अच्छे जानकार भी हैं, दवाइयों के बारे में भली-भाँति जानते हैं कि कै कौन-कौन सी क्या दवाइयाँ जो है वो किस चीज़ में काम आता है, ऐसा ही है? हाँ ठीक सर। है? तो ये दवा के बारे में भी जानते हैं और ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं अलग-अलग दवाइयाँ ले लेकर, ठीक है? और इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा था और सबसे बड़ी समस्या इनकी थी कि ये जो है नींद की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे। और ये नींद की दवा, आप जो भी आप नाम ले सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस स्लीपिंग पिल्स का, लेकिन वो नींद की दवा ये बहुत लॉन्ग टर्म से लगभग 5-6 साल से, ऐसा ही है? जी, 5-6 साल से ये हाई डोज़ ऑफ नींद की जो दवा होती है, स्लीपिंग पिल्स जो होती है, वो रेगुलर बेसिस पे ले रहे थे। कह सकते हैं साइकियाट्रिस्ट की दवा बहुत समय से ले रहे थे, लेकिन जब तक दवा लेते थे इनको नींद वगैरह आता था, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ देते थे, ये नींद मतलब इनका नींद कभी पूरा होता ही नहीं था। कह रहे हैं मतलब आपने सबसे ज़्यादातर कितने समय तक आप जगे हो? कितनी रातें जगे हो रेगुलर? तो रेगुलर 1-1 डेढ़-डेढ़ मंथ तक रेगुलर चलिए जाता आप समझ सकते हो कि लोग जब 1-1 डेढ़-डेढ़ मंथ तक बिना सोए कैसे रह सकता है? क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? क्या उसको एंग्ज़ायटी नहीं होगी? क्या ओवर स्ट्रेस नहीं होगा? क्या स्ट्रेस का लेवल उसका नहीं बढ़ेगा? तो ये इन समस्याओं से जूझ रहे थे और समझो एक ज़िंदगी काट रहे थे। जीना तो दूर, ये ज़िंदगी एक-एक पल बहुत कठिन से काट रहे थे, बहुत मुश्किल से ये काट रहे थे, ठीक है? अब इन्हीं की बातें हम करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि इनको ये समस्या कैसे हुई थी। भूपेंद्र, आपको ये कैसे हुई थी? ये प्रॉब्लम्स कैसे शुरुआत हुई थी? सर ये 13-14 की बात है। मैं हॉस्टल में रह रहा था उस टाइम पे। 2013-14 की बात जी, है। हुँ, हुँ। तो शायद फ़ास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे, तो वही खा रहा था और साथ में मैं फिज़िकल वगैरह की तैयारी कर रहा था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में था। हुँ, हुँ, हुँ। तो खाने-पीने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता रहा, खाली पेट वगैरह प्रैक्टिस करना ये सब। और अचानक से मुझे सबसे पहले तो ये पेट में गैस-वैस की प्रॉब्लम होने लगी। हुँ, हुँ, हुँ। गैस के साथ फिर स्ट्रेस आने लगा, तो फिर स्ट्रेस जब आने लगा तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। तो सबसे पहले जबलपुर में क्लिनिक दिखाया सबसे पहले, एक चाचा हैं हमारे उसी के हुँ, पास। तो वहाँ नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ऐसा होता है एक मतलब ऊँट-पटांग खा रहे हो इस एज में होता है ये करके। लेकिन उससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाने लगा। बढ़ते गया। हुँ, जी, हुँ। तो फिर मैं नागपुर सिम्स हॉस्पिटल गया, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे सभी प्रकार की जाँचें हुई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल हुई, लेकिन बार-बार फिर जाने लगा तो डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँचा दिया। अच्छा, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट की दवाई खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो जब तक खाओ तब तक ठीक रहता था। हुँ, यदि 1-2 दिन भी मिस किए तो पुरानी कंडीशन आ जाती थी। सारी प्रॉब्लम्स वही जी, आ जाती थी। तो धीरे-धीरे मैं तो नोट करने के लिए और खुद पर प्रैक्टिकल करने लगा कि मेरी प्रॉब्लम है क्या? तो मैं कभी नींद की दवाई अकेले खा लेता तो नींद नहीं आती थी। एक तो गैस की दवाई भी लेना पड़ता और नींद की, तब जाके मेरे को रिज़ल्ट मिलता था। हुँ। तो इस तरह से मतलब कहना चाहिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। बस लगातार ये समस्या मतलब दवा का जो डोज़ है वो धीरे-धीरे आपका बढ़ते ही गया था। हाँ, बढ़ता गया अच्छा, था। आपको प्रॉब्लम्स जो थी, ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता था कि आपको हुआ क्या है? नहीं, नहीं, ये आईबीएस ये करके मेरे को किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया, किसी ने नहीं किसी बताया ने नहीं था। बताया। हुँ, मीन्स कैसे पता चला आपको इन चीज़ों के बारे में? तो बस कब मैंने पता चला एक्चुअली पहले? ये मेरे को 1.5 साल पहले बस ये डेढ़ साल, जी। मीन्स आप 10 साल से इस समस्या से परेशान हो और अब डेढ़ साल मैं पहले दवा आपको खा-खा के रहता रहा साइकियाट्रिस्ट की। हुँ, 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 लेकिन जब पता चला कि ये आईबीएस हो सकता है करके तो टेस्ट करने के लिए आपको कॉल किया और यहाँ आया। हुँ, हुँ, हुँ। आपको दिक्कतें अभी क्या-क्या थी? प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो रही थी उस दौरान? मेरे को
सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस किसी से बात करने की इच्छा नहीं, हमेशा चिड़चिड़ापन, और घर वाले भी ट्रीटमेंट करा के थक चुके थे, तो उनको भी अब विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, ये नाटक तो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी मैं कॉल करके बात करता हूँ तो उनको भी लगता है हाँ, इसको प्रॉब्लम था। अच्छा, मीन्स पहले जो आप बात करते थे, हाँ, ठीक है, जी, लोगों से मतलब अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर जी, पाते जी, थे, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरा डाउन रहता था। मतलब आपको एक चीज़ आपने जब आए थे यहाँ आपको ये बताए थे कि मुझे हर बात में गुस्सा आ जाता है, जी, इरिटेशन आ जाता है, जी, ऐसा ही होता था, जी, ठीक है? जब रेगुलर ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही थी, ऑब्वियसली ये तो बात है कि जब भी इंसान परेशान होता है तो किसी की अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी जी। ही लगती है। मुश्किलन अभी आप कैसा फील कर रहे हो? अभी लग रहा है कि अभी नया लाइफ मिला, जो 10-11 साल पहले में था। मतलब अभी की फीलिंग इतना बेटर फील कर रहा हूँ कि आप एनर्जेटिक फील करते हो? जी, बेटर फील करते हो? जी, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ये बहुत ही ज़्यादा योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर दी हैं, थोड़ा बहुत इनका वेट लॉस हुआ है और ऐसे भी जब हम लोग थेरेपी वगैरह करते हैं तो थोड़ी बहुत वेट लॉस होती है, तो इससे घबराने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? आपका पेट बिल्कुल अगर सही हो जाएगा, उसके बाद जब अब्ज़ॉर्बिंग पावर आपकी सही हो जाएगी, तो धीरे-धीरे वेट गेन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो वैसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, इनको कॉन्स्टिपेशन था, क्या अभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह गई है आपकी? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप जो नींद की दवा लेते थे, क्या हमने यहाँ कोई दवाई वगैरह दी है आपको? नहीं, यहाँ किस पे तरह की ये दवाई सिस्टम्स है यहाँ? बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं या फिर कोई दवाइयों का यूज़ किया जाता है? पूरा नेचुरल बहुत तरीका। सारे ऐसे लोग हैं कि जो दवाइयाँ वगैरह भी यूज़ करते हैं, साइकियाट्रिस्ट की दवा, नींद की दवा इस तरह का यूज़ करते हैं। क्या हमने कभी भी एक सिंगल दवा आपको दी है? नहीं, हमने ऑल जो भी आपकी दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही थी, ये कॉन्स्टिपेशन से रिगार्डिंग सॉफ्टोवैक वगैरह चल रहा था ना? जी, और नींद से रिगार्डिंग आपने यहाँ आकर नींद की दवा कितने दिनों तक खाए थे? नहीं, मैं तो एक भी दिन नहीं लिया। एक भी दिन नहीं लिया, मीन्स 1-2 दिन मैंने ऑलरेडी मना कर रखा था कि यहाँ कोई भी दवा नहीं खाएगा, ठीक है? बिना मुझसे पूछे कोई भी दवा नहीं लोगे। चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कितनी भी सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, लेकिन आपको दवा नहीं लेनी है। ये पहले से ही बता के रखा था सबको, ठीक है? क्या नींद की समस्या अभी भी है आपको? नहीं, क्या सोते हो अच्छे से? ठीक है, हाँ, बिना दवा के सोते हो ना? हाँ, दवाई तो नहीं लेता। कभी दवा नहीं लेते हो, नींद की समस्या नहीं रही है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा पेट में टाइटनेस वगैरह था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, हाँ, अभी ठीक है? सॉफ्ट है। इनको जब हमारे पास ये आए थे तो इनका जो पेट था बहुत ही हैवी, आप समझ सकते हो 10 से 11 साल का प्रॉब्लम था, तो ऑब्वियसली है कि पेट में टाइटनेस तो आएगी, नली की समस्या तो होगी, ठीक है? अभी इनका पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत अच्छे से ये ले लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ-साथ में इनको भूख की समस्या बहुत ज़्यादा थी कि इनको भूख नहीं लगती थी, ठीक है? खुद से, और देखो जब तक भूख नहीं लगेगी, तब जब आप खाना खाओगे, ज़बरदस्ती खाना खाओगे तो वो डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। आपको भूख की समस्या है मस्कुलिन अभी? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा भूख है। भूख बढ़ गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा घबराहट इनको होती थी, क्या घबराहट वगैरह है? कोई ऐसा नहीं, सिम्पटम्स जो अभी आप यहाँ मतलब छोड़ के नहीं जा रहे हो? कोई ऐसा नहीं, सिम्पटम्स है, नहीं, जो नहीं, बच गया है? कोई दिक्कत नहीं, रह गई है आपको? नहीं, नहीं, मीन्स हमारे तरफ से ये बिल्कुल 100% ठीक हो चुके हैं। आप क कुछ कहना चाहोगे यहाँ के बारे में, हमारे माहौल के बारे में, हमारे सेंटर के बारे हाँ, में कुछ कहना चाहोगे? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है सर, अच्छा। और यहाँ पे सारे थेरेपिस्ट बढ़िया सपोर्टिंग है, और जितने भी पेशेंट हैं इनको यूज़ करने के लिए मैं पॉजिटिव न्यूज़ कराता हूँ, हुँ। ये भी जल्द ठीक हो के जाएँ। एक्चुअली हम यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोगों को बताओ कि क्या लोग यहाँ एज़ अ पेशेंट के रूप में रहते हैं या कुछ और? नहीं, नहीं, पेशेंट के तौर पे तो नहीं रहते यहाँ हैं। जो आते हैं वो खुद मतलब अचंभित हो जाते हैं, खुद को कभी भी पेशेंट मानते ही नहीं हैं, ठीक है? और हम ऐसा कभी फ़ील ही नहीं होने देते हैं कि दैट दे आर पेशेंट्स, वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, कभी वैसा फ़ील ही नहीं होता है। वो माहौल ही नहीं हमने बना के रखा है, कोई हॉस्पिटल वाला माहौल, कोई क्लिनिक वाला माहौल, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ठीक है? हम लोग सब एज़ अ फ्रेंड की तरह रहते हैं, ऐसा ही है मस्कुलिन, जी, ठीक है? हम लोग का साथ में खाना-पीना, खेलना-कूदना सब कुछ हमारा होता है, ठीक है? साथ-साथ में घूमने-फिरने भी हम लोग जाते हैं। एक ऐसा माहौल जो आपको घर पे भी रह के यही माहौल चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, ठीक है? छोटी-छोटी तकनीकें हैं, छोटी-छोटी ऐसी थेरेपीज़ है, छोटी-छोटी ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स है जो आप घर पे रह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स से सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे मैं इसी सेशंस में एक बताना चाहूँगा कि लाफिंग थेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी है, ऐसा है? हाँ सर, ठीक है? क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होती है तो सुबह का जो समय होता है ना,
लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो रात में यही सोते समय यही सोचकर सोते हैं कि पता नहीं कल का जो सवेरा होगा, कल का जो सुबह होगा वो हमारे लिए कैसा होगा, कल हमारा पेट साफ होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही हाँ होता था, आप भी ऐसा ही सोचते होगे। जी जब भी हम लोग रात में सोते हैं ना, तो कल का सुबह पता नहीं कैसा होगा, पेट साफ होगा कि नहीं होगा, स्टूल मेरा कैसा पास होगा, गैस तो नहीं बन जाएगा। पूरा दिन खराब कर लेते हो, पूरी रात खराब कर लेते हो, पूरा नींद खराब कर लेते हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेते हो। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है? अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सुबह में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करते हो, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के फ्रेश होने से पहले बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसनी है। एक लाफिंग थेरेपी जो है, इससे बेस्ट थेरेपी हमारी कोई थेरेपी नहीं। अभी तक लाफिंग थेरेपी से अच्छा कोई थेरेपी हम नहीं मानते हैं। तो सुबह उठ के जब चाहो जब हँसो, जितना चाहो उतना हँसो, खुल के हँसो, आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम कर देगा, ठीक है? ये हमारे तरफ से एक आप सबके लिए, आप जो भी परेशान हो, ये बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है? उनके लिए एक छोटी-सी एडवाइस जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है? अभी हमारे साथ ये जो मैस्कुलिन है, ये बिल्कुल 100% ठीक हो चुके हैं। आज इनकी विदाई है। एक्चुअली मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास आए थे तो थेरेपी के लिए, अब ये खुद थेरेपिस्ट भी बने हुए हैं। ऐसा है? हाँ सर क्योंकि हमारे पास जो भी आते हैं, हम उनको चाहते हैं कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सको, ठीक है? मैं पेशेंट की तरह इनसे ट्रीट नहीं करता हूँ, एज़ अ थेरेपिस्ट ट्रीट करता हूँ कि आप खुद एक थेरेपिस्ट हो। जब आप कोशिश करोगे दूसरों को ठीक करना, जब आप कोशिश करोगे दूसरों को पॉज़िटिव करना, तो आप खुद ब खुद पॉज़िटिव हो जाओगे। आप खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाओगे, और ये हमारा एक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, ये हमारा एक मिस्ट्री है। हमारा एक राज है, जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं लोगों पे। आपको भी ये दिक्कत है तो कभी भी पेशेंट की नज़र से मत देखना, आपको खुद दूसरे को ठीक करना है, दूसरे को मोटिवेट करना है, ठीक है? ऐसा होना चाहिए आपके अंदर। हमारा माहौल ही ऐसा है, सब यहाँ थेरेपिस्ट बन रहे हैं, सब एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक-दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं, सब एक-दूसरे को थेरेपी देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? तो ये हमारा माहौल है यहाँ पे, है ना? हाँ सर ये भी थेरेपिस्ट है, ये भी अब थेरेपी देते हैं लोगों को। ठीक है? तो ये अभी भी हमारे पास कुछ समय के लिए ट्रेनिंग भी ले रहे थे, और ये बिल्कुल ठीक है, और दूसरे को, बहुत लोग को ठीक भी कर रहे हैं, ठीक है? आज इनकी विदाई है, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है इनका। ये थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी ले लिए थे हमारे सेंटर की, तो थोड़ा-सा अटैचमेंट तो हो गया, थोड़ा बुरा लग रहा है हमें जा रहे हैं तो, ठीक है? लेकिन इन्होंने ये वादा किया है कि ये कुछ समय के बाद ज़रूर आएँगे, पूरा सेशन और ये पूरा जो हमारा कोर्स है न्यूरोथेरेपी का, ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये भी मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है? तो इनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? आप भी इस तरह का कोई थेरेपी वगैरह चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस है, और इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। न्यूरोथेरेपी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, हाँ सर बिना, क्योंकि आज के डेट में कोई इंसान दवा नहीं खाना चाहता है। सबको चाहिए कि बिना दवा का हमारी समस्या बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए, और न्यूरोथेरेपी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो हम ऐसा आशा करते हैं, इनकी जो आने वाली जो लाइफ है वो बहुत ही बेटर होने वाली है। आने वाला जो लाइफ है, हम ऐसी कामना करते हैं कि इनका आने वाली ज़िंदगी में खुशहाल एक ज़िंदगी जिएँगे ये, ठीक है? अब जाने के बाद इनकी प्लानिंग है शादी-वादी की, ऐसा ही कुछ है? सोच रहे हो? हाँ ठीक सर है। अरे करना ही है भाई, अब क्या है? करना पहले ही है शादी, वो तो पहले पहले क्यों नहीं शादी कर रहे थे? इसी समस्या से। बहुत लोग ऐसा हैं कि शादी को रोक के रखे हैं। इस प्रॉब्लम जब होता है ना किसी को, तो सोचता है कि शादी-वादी कैसे करे भई? पता नहीं मेरी बीवी खुश रहेगी कि नहीं रहेगी? हम तो खुद परेशान रहेंगे, मेरे को छोड़ के ना चली जाए। ऐसा होता है ना, मन में आता है, ये ख्याल आता है ना बिशु जी? आता है, ये सब ख्याल तो आती है, ठीक है? तो आपके मन में भी ये सब ख्याल आती होगी कहीं न कहीं, क्योंकि लोग जब परेशान होता है ना तो इन सब चीज़ों से दूर भागता है। लेकिन जब इंसान हेल्दी रहता है ना तो सोचता है कि ये भी मुझे करना चाहिए, ये भी हमारे लाइफ का हिस्सा है, हम आए हैं इस लाइफ में, हाँ इस ज़िंदगी जीने, ठीक है? तो मुझे तो करना है ना। तो जाकर शादी-वादी करके आओगे? बच्चे-वच्चे तो नहीं करके आओगे ना? वो भी वो भी ठीक है। आज ये बहुत खुश हैं, ठीक है। मतलब से थोड़ा-सा इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है। लोगों से इतना ज़्यादा अटैच हो गए यहाँ से, इनको जाने का इच्छा नहीं है। ये सब बातें होती रहेगी, चलो कोई बात नहीं। अभी आप बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं ठीक है। आपको यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग सब अच्छे लगे, तो इनकी आज विदाई होने वाली है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके हमारे पास आइए। देखो, हम
एज अ डॉक्टर आपसे आपकी तरफ से बिहेव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट करेंगे, एज अ फ्रेंड आपको हम गाइड करेंगे, क्योंकि आपको देखो ये जो बीमारी है एक्चुअली में हम इसको बीमारी मानते ही नहीं है। इसमें बस एक प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत होती है। उस रास्ते पे अगर आप चलते हो, आप इस समस्या से बिल्कुल बाहर आ जाओगे। क्योंकि जब आप रास्ता सेलेक्ट करते हो ना, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ बैरियर्स, कुछ ना कुछ रुकावटें उसमें आते रहती है। ठीक है? तो कुछ गलतियाँ जो हमसे होते रहती है, उन गलतियों को हमने हटाया है और एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है, जिससे आप एक हेल्दी और बहुत ही बेटर लाइफ़ जी सकते हो। इनकी तरह आपका भी लाइफ़ बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने भी कभी उम्मीद नहीं किया था कि 10 से 11 साल बाद मेरा एक नया जीवन मिलेगा। अगर इनको पहले से पता होता, ठीक है, तो अब तक ये कब के ठीक हो चुके होते, ऐसा ही है ना? हाँ सर। कब के ठीक हो चुके होते, अपने लाइफ़ को अच्छा बना के, अपने आप को अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके कि कब के ठीक हो चुके होते। लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ आ गया था कि ये जो समस्या है कभी ठीक हो ही नहीं सकती। बहुत लोग के दिमाग में ये सब अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी से अच्छा कोई मेडिसिन नहीं बना सकता है और हमारी बॉडी से अच्छा कोई भी डिज़ीज़ को, मतलब हमारे बॉडी से अच्छा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता है, ठीक है? हम खुद एक डॉक्टर हैं। ठीक है, हमारा जो शरीर है, आपका जो शरीर है, खुद एक डॉक्टर है जो हर बीमारी को चुन चुन के खत्म कर सकता है। बस इसको गाइडलाइंस की जरूरत है, इसको सपोर्ट की जरूरत है, इसको सही राह की जरूरत है। ठीक है, जो हम आपको दिखाएंगे। हम भी यहाँ बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, जो भी एफर्ट एक दूसरे को खुद लगाते हैं। ये स्ट्रेचिंग वगैरह एक दूसरे को खुद करते हैं। ठीक है, जो भी है सारे सेशंस, कुछ सेशंस एक दूसरे को ही हेल्प करके करते हैं, एक दूसरे को ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक सपोर्टिव सिस्टम यहाँ चलता है और सब ठीक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सब लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद एक और वीडियो आपको मिलने वाली है ना गोपाल? एक गोपाल की वीडियो मिलने वाली है, वो भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, उनका वीडियो भी जल्दी मिलेगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए आपको कोई समस्या है, आपको कोई डिटेल्स चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से, हमसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।